नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में, जहां हम आपको देते हैं फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारियां। तो आज हम बात करने वाले हैं 8 स्टॉक्स के बारे में, जो कि उन स्टॉक्स में आपको अधिकतर क्या क्या देखनी चाहिए। तो उन स्टॉक्स में आपको अधिकतर उसके बिजनेस मॉडल को और बिजनेस मॉडल को देखनी चाहिए, फाइनेंस ग्रोथ को देखनी चाहिए और फ्यूचर पोटेंशियल को देखना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा आपसे पहला सवाल है कि आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट उन लोगों के लिए बेस्ट होता है जो समय के साथ अपने पैसे को ग्रो होते देखना चाहते हैं। कंपाउंडिंग का जादू आपको करोड़पति बना सकता है, लेकिन इसके लिए सही स्टॉक का चुनना बेहद जरूरी होता है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में। पहला कंपनी है डी मार्ट। इसके बिजनेस मॉडल की बात करें तो ये भारत की सबसे सुपरमार्ट चेन में से एक है, जो कम दामों पर आपको ग्रोसरी और घरेलू सामान बेचती है। और इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो ये लगातार बढ़ते रेवेन्यू और प्रॉफिट मार्जिन के कारण डीमार्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसके फ्यूचर पोटेंशियल की बात करें तो यह रिटेल सेक्टर का ग्रोथ और डीमार्ट का एक्सपेंशन स्ट्रेटजी इसे लॉन्ग टर्म के लिए एक स्ट्रॉन्ग बनाती है। दूसरा कंपनी है जुबिलेंट फूडवर्क लिमिटेड। इसके बिजनेस मॉडल की बात करें तो ये कंपनी भारत में डोमिनोज पिज्जा और डोनट्स को ऑपरेट करती है। और इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो ये फास्ट फूड इंडस्ट्री में इसका दबदबा है और डिजिटल ऑर्डरिंग में ये फास्ट ग्रो कर रही है और इसकी सेल में अच्छी ग्रोथ देखी जा रही है। और इसके फीचर्स पोटेंशियल की बात करें तो ये भारत में QRS यानी कि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट सेगमेंट में तेजी से ग्रो कर रही है, जिसके कारण इसका ग्रोथ अच्छा दिखाई दे रहा है। तीसरा कंपनी है पिरामिड इंटरप्राइजेस लिमिटेड। और इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो ये फार्मा और NBFC यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये दोनों सेगमेंट में ग्रोथ दिखा रही है। यदि इसकी बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो इसमें हेल्थ केयर, फार्मा और फाइनेंशियल सर्विस में स्ट्रॉन्ग पकड़ है। और इसके फ्यूचर पोटेंशियल की बात करें तो ये भारत में हेल्थ केयर और फाइनेंस सेक्टर में बढ़ती मांग से इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेस्ट ऑप्शन माना जा रहा है। चौथा कंपनी है टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। इसके बिजनेस मॉडल की बात करें तो इसका जेनरिक मेडिसिन, स्पेशलिटी ड्रग्स और इंटरनेशनल मार्केट्स में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। और इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो ये इसकी लगातार बढ़ती बिक्री और बेहतरीन मार्जिन इसे इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा ऑप्शन बनाता है। और इसके फ्यूचर पोटेंशियल की बात करें तो इसमें दवाइयों की बढ़ती मांग और रिसर्च में निवेश इसे ग्रोथ के लिए अच्छे ऑप्शन बनाता है। पांचवा कंपनी है जेलेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। इसके बिजनेस मॉडल की बात करें तो इसमें इनोवेटिव फार्मा प्रोडक्ट्स और रिसर्च ड्रिवन अप्रोच करती है। इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो ये न्यू दवाइयों की लॉन्चिंग और स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल प्रेजेंस इसे इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन बनाती है। और इसके फ्यूचर पोटेंशियल की बात करें तो ये फार्मा सेक्टर में ग्लोबल ग्रोथ इसे लॉन्ग टर्म के लिए सही ऑप्शन हो सकती है। छठा कंपनी है कैंडिला हेल्थ केयर लिमिटेड यानी कि जैदुस कैंडिला। इसके बिजनेस मॉडल की बात करें तो ये जेनरिक दवाइयां और वैक्सीन डेवलपमेंट में अधिक फोकस कर रही है। और इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो ये वैक्सीन और अदर हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की बढ़ती डिमांड से यह कंपनी प्रॉफिट में है। और इसके फ्यूचर पोटेंशियल की बात करें तो ये हेल्थ केयर सेक्टर में ग्रो कर रही है, जिसके कारण लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सही ऑप्शन हो सकती है। सातवां कंपनी है वर्कहार्ट लिमिटेड। इसके बिजनेस मॉडल की बात करें तो इसमें रिसर्च ड्रिवन फार्मा कंपनी जो बायोटेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रही है। इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो ये कंपनी अपने रिसर्च के दम पर न्यू दवाइयां बाजार में ला रही है। और इसके फ्यूचर पोटेंशियल की बात करें तो इसके बायोटेक सेक्टर का उभरता हुआ ट्रेंड इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक दिलचस्प बनाता है। आठवां कंपनी है माइंट्री लिमिटेड। इसके बिजनेस मॉडल की बात करें तो यह IT सर्विसेज और ट्रांसफॉर्मेशन
सॉल्यूशन में लीडर है। इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो ये टेक्नोलॉजी सेक्टर में तेजी से बढ़ रही कंपनियों में से एक है। और इसके फ्यूचर पोटेंशियल की बात करें तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग, AI और डिजिटलाइजेशन की बढ़ती मांग इसे स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो दोस्तों, इन सभी कंपनियों का अपना अलग अलग सेक्टर में दबदबा है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की संभावना भी अच्छी दिखती है। लेकिन इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले अपने रिसर्च जरूर कर ले और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो दोस्तों, आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कौन से इन्वेस्टमेंट्स प्लान अच्छे लगे और कौन से नहीं। तो इसको आप हम कमेंट में बता सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।